नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। कि चीन के राष्ट्रपति ने कर दिया युद्ध का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के बीच चीन के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ युद्ध का आज ऐलान कर दिया है और सेना को निर्देश दे दिए हैं कि चीन की सेना तैयार रहे युद्ध के लिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और भारत की लद्दाख सीमा विवाद के बाद अब विवाद इतना बढ़ गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के खिलाफ युद्ध के ऐलान के लिए सेना को तैयार कर दिया है और आज निर्देश दे दिए हैं कि चीनी सेना युद्ध के लिए तैयार रहे भारत से। जी हां दोस्तों, आपको बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मीडिया पर भड़के राहुल गांधी बोले अपने मालिकों को खुश करने के लिए सच के साथ किया जाता है खिलवाड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को मीडिया के एक वर्ग पर हमला बोलते हुए महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति पर उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह राज्य में स्थितियों के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने को देखिए और समझिए कि किस प्रकार बिकाऊ मीडिया सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और अपने मालिकों की सेवा के लिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाता है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की यही विडंबना है कि असली बातों को नागरिकों के सामने लाया ही नहीं जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता का हक है कि वह सच को जाने और समझने, लेकिन कुछ लोग अपने मालिकों और गोदी मीडिया को प्रभावित करने के लिए सच के साथ खिलवाड़ करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया का ये दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के चीजों को सामने लाए और सच्चाई दिखाए। तो राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को आज धो दिया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर। तो हरियाणा की नूह की अदालत ने 57 विदेशी जमातियों को किया बरी, उनके देश भेजने का दिया आदेश। अदालत के फैसले पर मौलाना मदनी ने अदा किया शुक्रिया। जहां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हरियाणा की एक अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सभी 6 देशों के 57 विदेशी जमातियों पर गैर मुल्की नियमों के तहत लगाए गए सभी प्रावधानों को निर्दोष मानते हुए सभी जमातियों को बरी कर दिया है। हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जमात वालों को उनके देश भेजने की व्यवस्था करे। इन जमातियों को मेवात पुलिस ने 2 अप्रैल को अपनी हिरासत में लेकर उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में उनके खिलाफ महामारी और विदेशी कानूनों का उल्लंघन करने के प्रावधानों तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विदेशी जमातियों को आरोपी मानते हुए सभी प्रावधानों के तहत अदालत में चालान पेश किया था। इस मामले में मेवात जिले नूह में लॉकडाउन में फंसे विदेशी जमातियों को लेकर नूह अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया और सभी दोष भी लगाए गए थे उनको निर्दोष मानते हुए अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है और आदेश दिया है कि जल्द से जल्द हरियाणा की खट्टर सरकार इन 57 विदेशी जमातियों को इनके देश भेजने की व्यवस्था करे। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारों को भेजा नोटिस, लगाई फटकार। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई विपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद ही संज्ञान लिया है और केंद्र की मोदी सरकार और देश भर के राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बताए कि अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने कहा कि अभी तक के प्रयास पर्याप्त नहीं है। प्रवासी मजदूरों के लिए ये कठिन दौर है और इस स्थिति से उबरने के लिए प्रभावशाली ठोस कदम केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें उठाएं और किसी भी तरह का उनसे शुल्क नहीं लिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये काफी बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रवासी मजदूरों की मौत पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का मोदी पर हमला, कहा इनकी बेशर्मी की हद है, भूख और प्यास से गरीबों की मौत नहीं बल्कि हत्या है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, क्या केंद्र की भाजपा सरकार सच में पागल हो गई है। श्रमिक ट्रेनें 2 दिन की बजाय 9 दिन में पहुंच रही है। भूख और प्यास से 7
प्रवासी मजदूरों की मौत भी हो गई है। ये मौत नहीं बल्कि गरीबों की बीजेपी के द्वारा कराई गई हत्या है। आगे उनने दूसरे ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल से पूछा कि मुझे बताएं कि 2 दिन के बजाय ये ट्रेनें 9 दिन में क्यों पहुंच रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेनें गोरखपुर के रास्ते सीवान आना था, लेकिन छपरा होकर ये ट्रेनें आ रही हैं। लापरवाही की इंतहा तो ये है कि सूरत से ही सीवान के लिए निकली 2 ट्रेनें उड़ीसा के राउरकेला और बेंगलोर पहुंच गई। वहीं जयपुर से पटना के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पटना के बजाय कहीं अंत पहुंच गई। तो इसी को लेकर ये काफी बड़ा हमला बोला है संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के सांसद। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मुश्किल में फंसी विराट की अनुष्का, बीजेपी नेता ने की रसूखा लगाने की मांग, जा सकती हैं जेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक को लेकर मुसीबत और बढ़ गई है। वेब सीरीज को लेकर गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। यही नहीं, बीजेपी विधायक ने इस पर कई आरोप भी लगाए हैं। विधायक का आरोप है कि अनुष्का शर्मा ने बिना अनुमति के उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया तथा एक वांटेड अपराधी के साथ उनके रिश्ते को जोड़ा। इसके अलावा इस सीरीज में सनातन धर्म की जातियों का भी गलत चित्रण किया गया है। विधायक नंद किशोर ने अनुष्का शर्मा के खिलाफ रसूखा के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये काफी बड़ी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राहुल गांधी पर भाजपा का पलटवार, कोरोना के समय में भी कांग्रेस राजनीति नहीं करने से आ रही है बात। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय बीजेपी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि कोरोना के समय में भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब लॉकडाउन लगा तब भी कांग्रेस ने विरोध किया और अब जब लॉकडाउन में छूट दी जा रही है तब भी कांग्रेस विरोध कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस की नीति है ये दोगलापन है। देश कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है, ऐसे समय में भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है। आगे उन्होंने कहा कि मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन लगा था तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद 13 दिन में हो रही है। ये भारत की सफलता है लॉकडाउन पर, क्योंकि राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि लॉकडाउन भारत में फेल हुआ है और इस भारत में फेल लॉकडाउन की वजह से ही प्रत्येक दिन